नमस्कार साथियों, मैं सुबीर सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है यूपीएसएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन आप लोगों की बेहतरीन चल रही है। और आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जाना, पीछे की क्लास में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो भी ट्रिक के मेथड पे। ट्रिक से हम लोग वो सब याद कर चुके हैं और हम लोग को एग्ज़ाम तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से अच्छे से याद रहेगा। आगे की बात करें, केवल एग्जाम तक ही नहीं, वो ऐसी ट्रिक है आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उसे आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग वो क्लासेस मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप बाकी की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपको बता दूं, आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसपे से आप कर सकते हैं, जो कि आप लोगों की जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक दिया है। उसमें जैसे भारत के खेल एवं कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, भारत के खेल और विश्व के खेल, इसे हम लोग पीछे क्लास में ट्रिक से याद कर चुके हैं। और आज की क्लास की अगर हम बात करें, जिसमें आपके सिलेबस अगर देखेंगे तो उसमें आपका ये दिया है ये चीज़ें, तो इसलिए मैं आज ये आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या है? देश, राजधानी एवं मुद्रा। क्या है? यहाँ पर कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, देश, राजधानी एंड मुद्रा। कौन सा देश, किस देश की कौन सी राजधानी है और वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, तो इन सब बातों की आज हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ये आपका जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 10 नंबर का है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए आज हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग की कुछ टॉपिक बचेगी, उसको भी हम लोग 2-3 दिन में कोशिश किया जाएगा। अब हम लोग जनरल अवेयरनेस अपना कंप्लीट कर दिया जाएगा, साथ में उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा 2-3 दिन हम लोग को जल्दी जल्दी चलेंगे, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को समझ में ना आए। सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे और इजी तरीके से, और जितनी कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कोशिश हो सके कि आसान तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया जाए। आगे आपको बता दूं, अगर ज्योग्राफी की ऑलरेडी आप कर सकते हैं, यूपीएसएससी पेट के लिए भी फ़ायदेमंद है वो वीडियोस। तो ज्योग्राफी की जो नदियां हैं उसकी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। डिस्क्रिप्शन में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की प्लेलिस्ट दी है, वहां से जाकर आप इंडिया की रिवर्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, विश्वास मानिए, इतनी बेहतरीन क्लासेस है कि आप उसके एक बार अगर देखेंगे तो आप अगर फिगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की नदियों की एक अच्छा फेस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद उसे किसी को पढ़ा सकते हैं, आप खुद वो फिगर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है, तो वहाँ जाकर डिस्क्रिप्शन में आप इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ सकते हैं। तो आज आपको चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। तो एक तरफ मैंने यहाँ पर कंट्री का नाम लिखा है, दूसरी तरफ उसकी कैपिटल कौन सी है, फिर वहाँ पे उस पर कौन सी करेंसी चलती है। देखिए, आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 14 नाम है यहाँ पर, इसके बाद भी कुछ नाम है। तो पहले हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उन सब पर भी चलेंगे। और मैंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको कन्फ्यूजन होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक, जहाँ पर हम शुरू करेंगे भारत से ही। ऑलरेडी हम लोग भारत से हैं, तो हम लोग पहले भारत से ही शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें तो ये इतना तो पता है कि भारत की करेंसी क्या है, रुपी है, ये पता है आप लोगों को। इसी से और बाकी लोगों का हम लोग जान लेंगे। जैसे आपको अगर बताएं, भारत की करेंसी हम जानते हैं रुपी है, तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि भारत के कई पड़ोसी देश हैं, जिसमें से कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां पर वहां पर भी क्या चलती हैं, रुपी ही चलती हैं। करेंसी वहां पे क्या है, रुपी ही है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, एडवांटेज रहेगा कि हम अगर भारत की करेंसी जानते हैं कि भारत की करेंसी रुपी है, तो ये हमारा एडवांटेज रहेगा कि हम और भी कई कंट्री की करेंसी को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? आपको ये ध्यान देना है कि भारत के कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी करेंसी भी रुपी ही है। अब वो कौन कौन से हैं, इनकी नाम आपको बताते हैं। जैसे आपको पता है, भारत को सबसे ज़्यादा कौन तंग करता है, यानी कि आपको पता है पाकिस्तान तंग करता है। कभी कभी देखेंगे श्रीलंका भी परेशान करता है, और नेपाल। ये कितने देश हो गए? पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, ये ज़्यादा परेशान करते हैं। हालांकि परेशान तो चाइना भी करता है, लेकिन आप उसे भूल जाइए, वो अलग है। अभी के लिए आप ये समझिए कि नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान ये क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर भी क्या है, रूपी है। देखिए, इसी बेहतरीन तरीके से हम लोग को पढ़ना होगा, तभी लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन हमारा सफल होगा।
तभी सक्सेस होगा। क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है आप लोगों को पता है, हमारा लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन है। इस सीरीज़ में बैक टू बैक क्लासेस रहेंगी जहाँ पर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। तो यही सब खासियत है जो कि लास्ट 10 डेज में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, भारत के साथ कौन कौन पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और आप कहेंगे नेपाल। तो ये जो 3 राज्य हैं, सॉरी 3 देश हैं, यहाँ पर कौन कौन चलता है, रुपी चलता है। तो आप देखिए भारत के साथ कौन कौन हो गया, पाकिस्तान का रुपी हो गया, नेपाल का क्या हो गया, रुपी हो गया, और श्रीलंका का भी क्या हो गया, रुपीज हो गया। यहाँ पर क्या चलती हैं, रुपया चलता है। ठीक है, अब बात यहाँ ये आती है राजधानी की बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए, भारत की राजधानी तो हमें पता है न्यू दिल्ली है, उसी तरह हमारा पाकिस्तान का क्या कर दीजिए, इस्लामाबाद यहाँ की कंट्री हुई, सॉरी कैपिटल हो गई। तो नेपाल की कैपिटल की अगर बात करें तो काठमांडू हो गई, और श्रीलंका की कैपिटल की बात करें श्री जयवर्धनेपुरा। क्या हो गया, भारत की न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, नेपाल का काठमांडू और श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरा। और यहाँ की राजधानी, यहाँ की करेंसी क्या है, आप कहेंगे रुपया यहाँ की करेंसी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखिए, हम लोग ये रूपी को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर रूपी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये जो 4 देश हैं यहाँ पर क्या है, रूपीज चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब रूपीज के बाद आप लोग किसका ज़्यादा नाम सुनते हैं, डॉलर का नाम सुनते हैं। तो अब डॉलर की चर्चा कर लेते हैं। तो डॉलर में भी यहाँ कुछ नाम है, इसलिए मैंने एक साथ डॉलर वालों को लिख दिया है। जो भी डॉलर वाले हैं, ये जो इंपॉर्टेंट या मेजर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डॉलर जहाँ जहाँ चलता है उनका एक जगह मैंने लिख दिया है। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। डॉलर में अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आपका आ जाएगा हांगकांग। हांगकांग में क्या चलता है, डॉलर चलता है। कनाडा में क्या चलता है, डॉलर चलता है। देखिए आप लोग डॉलर की जब बात सुनते होंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन आता होगा, वही यूएसए आता होगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, डॉलर से आप हमेशा ध्यान ना जाता होगा अमेरिका पे। तो ध्यान दीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही कौन लगा है, वहाँ पर कनाडा लगा है। तो इसलिए आप कनाडा को भी कह दीजिए कि वो क्या है, वहाँ पर डॉलर चलता है। और यूएसए में तो डॉलर आपको पता ही है। तो यहाँ पर आप हांगकांग को भी रख लीजिए कि हांगकांग की क्या है, वहाँ पे करेंसी डॉलर है। कनाडा की क्या है, डॉलर ही है। न्यूजीलैंड का भी क्या है, डॉलर है। न्यूजीलैंड आप एकदम देखिए कहाँ है, नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के एकदम बगल में। ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे बगल में देखेंगे एक साइड कोने में कौन है, न्यूजीलैंड। तो आप न्यूजीलैंड को भी कर दीजिए कि यहाँ क्या चलता है, डॉलर। तो डॉलर आई होप कि आपको यहाँ क्लियर है कौन कौन है। सबसे पहले आपका कहाँ ध्यान जाता है, यूएसए जाता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। उसके बाद आपका ध्यान कहाँ जाता है, उससे यूएसए से कौन लगा है, आप कहेंगे कनाडा लगा है। कनाडा के बाद फिर आ जाइए आप हांगकांग। हांगकांग में भी क्या चलता है, डॉलर चलता है। और डॉलर वहाँ से हटिए आप, फिर आ जाइए एकदम नीचे, और एकदम नीचे अलग कोने में कौन आपको मिलता है, न्यूजीलैंड मिलता है। तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड में भी कौन है, डॉलर ही चलता है। तो अब इसके कैपिटल की बात कर लेते हैं। हांगकांग का क्या है, विक्टोरिया। कनाडा का मैंने बताया कि डॉलर हो गया। यहाँ क्या होता है, ओटावा यहाँ की कैपिटल है कनाडा की। तो ये ध्यान दीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग साथ में नोट्स करते हुए चलेगा, तो क्योंकि अगर हो सकता है कि आप 1-2 बार वीडियो देखते हैं, हो सकता है आपको याद हो जाए, लेकिन अगर आप नोट कर लेते हैं तो इन केस आपको फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है। इसलिए आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। न केवल आपका यूपीएसएससी पेट 2022 के लिए ये फायदेमंद रहेगा, साथ में अदर एग्जाम, रेलवे, आप कोई एसएससी कोई भी एग्जाम देंगे, आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस की ये सब क्या है, टॉपिक एकदम क्या है, आपके लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती हैं। इसलिए आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आ जाते हैं अब कनाडा हो गया, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया का भी मैंने बता दिया क्या है, डॉलर है। डॉलर देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों कहाँ एकदम अलग है, एकदम नीचे हैं। तो यहाँ क्या कर दीजिए, आप इसे डॉलर कर दीजिए कि जो सबसे नीचे वहाँ कोने पड़े हैं दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी डॉलर चलता है। तो नीचे एकदम अलग हैं, लेकिन वहाँ पे भी क्या चलता है, डॉलर चलता है। अब इनकी कैपिटल बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, कैनबरा क्या है, यहाँ की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। तो ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, और वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, तो आप कहेंगे वहाँ पर भी डॉलर चलती है।
आगे बढ़ते हैं न्यूजीलैंड पे। तो न्यूजीलैंड पे कौन है? वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल है। न्यूजीलैंड का कौन है? वेलिंगटन है। और यहाँ पर भी क्या चलता है दोस्तों? डॉलर ही चलता है। तो इसलिए आप यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं कि यूएसए, आपको पता है वाशिंगटन डीसी यहाँ पर क्या है, इसका कैपिटल है। वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का क्या है कैपिटल? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पर भी क्या चलता है? डॉलर। तो इस तरह से आप देखेंगे कौन कौन से देश हो गए आपका, हांगकांग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए। यहाँ पर क्या चलता है? डॉलर चलता है। और ये सब आपको पता है यहाँ पर क्या था? रुपीस था। सो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको जो 9 नाम मैंने अभी तक बताए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए कि वहाँ की राजधानी क्या है और वहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, यानी कि कौन सी करेंसी चलती है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग और कुछ देशों के करेंसी और कैपिटल को जानते हैं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं इधर। 10वां क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है? ढाका। देखिए है तो बांग्लादेश भी क्या है, भारत का ही पड़ोसी था, लेकिन यहाँ रूपी नहीं चलता है बांग्लादेश में। क्या है? यहाँ रूपी नहीं है। तो बांग्लादेश का क्या हो गया? यहाँ इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की करेंसी जो है वो है टका। क्या है? TAKA, टका। कहाँ की? बांग्लादेश की क्या है यहाँ पे करेंसी है, मुद्रा है। ठीक है तो ये भारत की भी, जैसा कि मैंने बताया कि भारत की जो पड़ोसी देश है वहाँ भी रूपी हैं, लेकिन बांग्लादेश भी है भारत का पड़ोसी, लेकिन वहाँ पर आपका ये करेंसी नहीं चलता है, टका। देखिए आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर कैसे हो। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी है, वो भी चैनल क्या है आपके लिए फ्री है। वहाँ पर जाएंगे तो आपके लिए, आप एक बार जाकर वहाँ चेक कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती हैं, तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। और वैसे आपको बता दूं कि आपके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वहाँ टू द पॉइंट शेयर किया जाता है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। आप एक बार जाकर पहले उसे ट्राई तो कीजिए, देखिए कि आपको कितनी बढ़िया चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती हैं। साथ में आपको करंट अफेयर भी शेयर किया जाता है, आपसे रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी शेयर की जाती हैं, जनरल अवेयरनेस, GK GS, करंट अफेयर, इन सब बातों को भी वहाँ शेयर किया जाता है। तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, हम यहाँ देखते हैं 11 नंबर, बांग्लादेश, यहाँ 10 देश हो गए। अब 11वां देश जो है वो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भूटान की। भूटान क्या है? ये भी भारत का पड़ोसी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि भारत का पड़ोसी कौन कौन है? बांग्लादेश भी है, भूटान भी है। तो जो बी वाले हैं, यानी कि बी से बांग्लादेश और बी से भूटान हैं, तो भारत की पड़ोसी, लेकिन पड़ोसियों का मैंने क्या बताया कि रुपए है, लेकिन फिर भी पड़ोसी ये जो बी वाले हैं, जो बी से बांग्लादेश, बी से भूटान है, यहाँ पर रुपए नहीं चलता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बांग्लादेश में क्या हो गया? यहाँ की राजधानी ढाका और वहां क्या चलता है? टका। तो उसी तरह भूटान में भी रुपए नहीं चलता है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू है। और यहाँ पे क्या चलता है? गुलट्रुम है। गुलट्रुम प्रोनाउंसिएशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्या है? गुलट्रुम है। यहाँ की क्या है? करेंसी है भूटान की। तो ये हो गई भूटान की। साथ में हम चलते हैं, म्यांमार भी भारत का है। तो म्यांमार में भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारत जैसा रुपए यहाँ नहीं चलता है। म्यांमार की राजधानी आपको पता है नायपिडॉ, सॉरी एक बार प्रोनाउंसिएशन आप इसे चेक कर लीजिएगा। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ आपको, NAYPHIDAW। ठीक है, ये इसकी क्या है? कैपिटल है। और यहाँ पे क्या चलता है? क्यात चलता है। क्यात क्या है? यहाँ का करेंसी है। कहाँ का? म्यांमार का। म्यांमार की करेंसी क्या हो गई? क्यात है। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी है। अफगानिस्तान में क्या है? काबुल, यहाँ की राजधानी है काबुल और कैपिटल है। और यहाँ पे क्या चलता है? अफगानी। ये आपके लिए आसान होगा, अफगानी और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है? अफगानी चलती है। तो ये आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चिंगपिंग यानी कि चाइना के पास, जो कि 14 नंबर पे है। यहाँ पे राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? युआन। ये तो सबसे ज़्यादा परेशान करके रखता है। यहाँ का ये एक तो ये राजनीतिक तौर पर, देश की सुरक्षा के तौर पर देखे जाए और आर्थिक तौर पर परेशान करता ही है, और व्यापार के स्तर पर हर जगह परेशान करता है। साथ में ये हमारे जैसे, जो आप लोगों जैसे जो एस्पिरेंट हैं, हम लोग जैसे कोई भी हों, जो आज कल कोई अगर पढ़ता है, पढ़ाता है, उसको यहाँ से बड़ी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे नाम इसने रख दिए हैं ना कि लोगों को समझने में ही कन्फ्यूजन हो जाती है। हालांकि ये तो आसानी होती है कि अगर कुछ ऐसा अजीब सा नाम रहता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे बीजिंग है, युआन है, ये सब, तो ये पता चल जाता है कि हाँ ये चाइना से हो सकता है रिलेटेड हो।
ठीक है। हालांकि आपका कोरिया और ये साइड भी जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपका ध्यान हो जाता है कि हाँ ये चाइना से है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये चाइना में का कौन सा है, आपस में ही घुल मिल जाते हैं, सब एक जैसा नाम लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, चाइना क्या हो गया, बीजिंग हो गया, और यहाँ की क्या है करेंसी, युआन है। आगे भी कुछ कंट्री हैं जिनकी हम लोग करेंसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो चलिए एक बार उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं। यहाँ दोस्तों आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे, रुपए देखे, डॉलर देखे, और कुछ एक एक देश के जो अलग अलग थे, जैसे बांग्लादेश का, यहाँ का, और भूटान का, ये सब, म्यांमार का, ये सब छोटे छोटे थे जो कि अलग अलग इनका था। लेकिन जैसे कि डॉलर में कई लोग थे, रुपए में कई लोग थे, उसी तरह अब यहाँ भी एक चीज़ आप देखेंगे, यूरो। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया में कौन है, प्योंग यांग यहाँ की राजधानी नॉर्थ कोरिया, उसके बाद साउथ कोरिया है, सियोल यहाँ की राजधानी है। इन दोनों का, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इन लोगों का क्या है, वान है, क्या है, वान इन लोगों की क्या है, करेंसी है। किसकी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ये दोनों क्या है, एक तरह से आप समझिए दोनों भाई बहन हैं, या दोनों कहिए कि दोनों भाई हैं, और इन दोनों लोगों का एक ही करेंसी है, वान। तो ये आप अच्छे से सही से याद कर सकते हैं, इन दोनों का एक ही याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे सब क्या चल रहा है, यूरो चल रहा है। यूरो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, यूरो। अब देखते हैं कौन कौन से देश हैं यूरो जहाँ पे चलता है, कौन देखते हैं। पहले ग्रीस है, ग्रीस का क्या है, कैपिटल क्या है, एथेंस है, एथेंस है, और यहाँ पे भी क्या चलता है, यूरो चलता है। आगे बेल्जियम देखेंगे, बेल्जियम क्या है, यहाँ की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है, और यहाँ पे क्या है, यूरो यहाँ पर भी चलता है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, और यहाँ पे की करेंसी भी यूरो है। स्पेन की करेंसी, सॉरी, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड है, और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, यूरो चलती है। पुर्तगाल का लिस्बन है, लिस्बन में भी क्या चलता है, यूरो चलता है। इटली का कैपिटल रोम है, और यहाँ इटली में भी क्या चलता है, यूरो चलता है। जर्मनी का बर्लिन है, बर्लिन यानी कि जर्मनी का कैपिटल, वो करेंसी क्या है, यूरो ही है। नीदरलैंड का क्या है, एम्स्टर्डम है, और यहाँ पर भी यूरो चलता है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी है, और यहाँ पे भी यूरो चलता है। ऑस्ट्रिया का क्या है, वियना कैपिटल है, और यहाँ पर भी क्या चलता है, यूरो। आयरलैंड का क्या है, डबलिन है, और यहाँ पर भी क्या चलता है, यूरो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से देश हैं जहाँ पर यूरो चलता है। साउथ कोरिया नहीं, ग्रीस, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको ये सुनने में लगे ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ऑस्ट्रेलिया का अलग था। ऑस्ट्रेलिया में हम लोग पढ़े थे डॉलर था, यहाँ क्या था, है ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना है, और ये कहाँ क्या चलता है, करेंसी यूरो। आगे आयरलैंड, आयरलैंड का क्या है, डबलिन कैपिटल और यूरो है। तो यहाँ से लेकर आप देखेंगे यहाँ तक कौन है, यूरो चल रहा है। कौन है, यहाँ से यहाँ तक यूरो चल रहा है। यहाँ पे कौन था, वान था, तो वान के बाद फिर यूरो। आगे यहाँ देखिए 28 नंबर पे यहाँ मैंने लिखा है रसिया को। तो रसिया की राजधानी आप लोग जानते हैं मॉस्को है, और यहाँ पर क्या चलता है, रूबल चलता है। रूबल कहाँ की करेंसी है, रूस की करेंसी है। तो यहाँ की राजधानी मॉस्को, और यहाँ पे कौन सी करेंसी, रूबल चलती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं सऊदी अरब है। सऊदी अरब में क्या है, राजधानी इसकी रियाद है, और इसकी करेंसी जो है सऊदी रियाल। हो सकता है आपको वहाँ पे कट हो गया हो, सऊदी अरब रियाल, सॉरी, यहाँ पे रियाद इसकी राजधानी है, करेंसी सऊदी रियाल है। सऊदी के बाद RIYAL, ये क्या है, इसकी करेंसी है, रियाल है। और उसके बाद यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यहाँ की राजधानी आपको पता है लंदन है, और यहाँ की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की क्या है, करेंसी है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो करेंसी और कंट्री की कैपिटल हैं अच्छे से याद हो जाएंगे। आप अगर एक बार आप हो सकता है ना याद हुआ हो तो दोबारा एक बार आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद भी हो जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसे आप नोट करके रख लीजिएगा, आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। तो दोस्तों ये जनरल अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दूँ, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से प्लेलिस्ट की लिंक दी है UPSSC पेट 2022 प्रिपरेशन के लिए, तो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ज्योग्राफी की अगर
चाहते हैं तो ज्योग्राफी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाकर आप पढ़िएगा। बाकी की जो कुछ और टॉपिक होंगी वो भी साथ में आप पढ़ते रहिएगा। और वैसे हम लोग जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग को ज्योग्राफी का भी देखना है, इसलिए हम लोग इसके बाद अब ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे। तो 2-3 दिन में हम लोग को जनरल अवेयरनेस हम लोग को सोचेंगे पूरी तरह से ज़्यादा कवर कर सकें, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। आप लोग पीछे की क्लास देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का किस तरह से पढ़ाई चल रही है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे अगर आपको, जैसे किसी का कमेंट अभी आया था लैंग्वेज को लेके कि इंग्लिश या हिंदी, कुछ लोगों को होता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी मीडियम नहीं समझ में आता और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश नहीं समझ में आता। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों लोगों को साथ लेके चला जाए, जहां पर पॉसिबल हो सकेगा वह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिखूंगा, नहीं तो क्या होता है टाइमिंग की वजह से एक ही लैंग्वेज लिख पाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आगे कोशिश किया जाएगा कि दोनों लोगों को फ़ायदा हो और हम लोग और बेहतर तरीके से जानकारी हासिल करेंगे और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।